इस बार ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान अरुणाचल प्रदेश में इतना खास क्यों है, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। यूं तो ब्लड डोनेशन एक आम बात है, इसके कई फायदे भी होते हैं और हम सभी इससे वाकिफ भी हैं। अगर मैं कहूं तो पूरी तरह आप शायद मुझ पर यकीन ना करो, पर एक डॉक्टर की जुबानी तो आप यकीन करेंगे ना। आइए डॉक्टर मोहब्बत लोई से सुनते हैं। रक्तदान जीवन दान। आइए दोस्तों, मैं आपको रक्तदान के कुछ फायदे मैं बता दूं। वैसे रक्तदान के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा पेशेंट्स को है। जैसे कहा जाता है रक्तदान जीवन दान, तो उनको जीवन मिल जाता है रक्त से। हमारे कुछ ही ml की रक्त से उनको नया जीवन दान मिल जाता है। और दूसरी बात, डोनर को भी, हम जो रक्त देते हैं, जो ब्लड देते हैं, खून देते हैं, जो डोनेट करते हैं, उन लोगों को भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे सबसे पहली बात तो हमारी हेल्थ चेकअप हो जाता है फ्री में। हमारे हेपेटाइटिस बी, HIV ये सब का टेस्ट फ्री में हो जाता है। हमारे पता चल जाता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन वगैरह का फ्री में चेकअप हो जाता है। और दूसरी बात, हमारे जो शरीर में आयरन का जो जमा होना था, आयरन जो बहुत ही हानिकारक होता है, हमारे खून में बहुत ज़रूरी है, लेकिन खून का जब लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, आयरन धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा हो जाता है। तो हम अगर रक्तदान करेंगे तो वो आयरन का जो जमा होना है वो भी नहीं होगा। अगर आयरन हमारे शरीर में जमा होने से भी वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और दूसरी बात, हमारे हार्ट अटैक जो होते हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। रक्तदान जो है हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करता है। और हमारे रक्तदान से हमारे शरीर में जो कैंसर और बहुत सारे बीमार पैदा होना था वो भी उससे रुक जाता है। और ब्लड प्रेशर वो सब कम, ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल होता है, शुगर का कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल वो सब का भी रक्तदान से कंट्रोल होता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, कैंसर से भी बचाता है। उसके बाद हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे मानसिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको भी बनाए रखता है। हम रक्तदान करके हमें एक बहुत ही खुशी का अनुभव होता है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव होता है। हम ये मन में हमारे एक भावना आता है कि हम भी समाज के लिए किसी काम का है, ये आता है। और डिप्रेशन से भी हम बच जाते हैं। और रक्तदान से हमारे नया खून बनने का भी, हमारे बॉडी में नया खून बनने के लिए भी स्टिमुलेट होता है। जो खून बनने का क्षमता है उसमें भी तेजी आ जाती है। तो आप लोग डरिए मत, रक्तदान खुल के करिए। रक्तदान बहुत ही नेक काम है, बहुत ही अच्छा काम है, हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदा है और दूसरों का तो, पेशेंट्स के लिए तो ये जीवन दान का काम है। और हम खुलकर करेंगे, हम डरे नहीं। आइए हम खुलकर रक्तदान करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ब्लड डोनेशन के फायदे से तो आप अभी पूरी तरह से वाकिफ हो गए हैं। तो ब्लड डोनेशन को एक समाज सेवा बनाइए, इससे कई जानें बच सकती हैं, क्या पता कई अपने भी। और मैं आपको बताऊंगा इस बार ब्लड डोनेशन अरुणाचल प्रदेश में इतना खास क्यों है। इससे पहले 2020 में और इस साल यानी 2022 में अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजात ने पैन अरुणाचल ब्लड डोनेशन इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, और वो भी अपने समाज की एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि के रूप में जिन्होंने गालो समाज और अरुणाचल प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। और कहते हैं अच्छे लोगों को भगवान भी प्यारे होते हैं, इसलिए शायद सिर्फ 51 साल की उम्र में ही वे भगवान को प्यारे हो गए। वो महान आत्मा है स्वर्गीय डॉक्टर मिंगे लोई। जाहिर सी बात है, आप सभी उत्सुक होंगे जानने को कि डॉक्टर मिंगे लोई थे कौन। डॉक्टर मिंगे लोई एक वेटरिनेरियन थे, लेकिन उनकी पहचान एक डॉक्टर के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी होता है, वो भी बहुत भावनात्मक। उनकी साफ छवि, गुणवान शख्सियत और मिलनसार स्वभाव उन्हें औरों से बहुत अलग कर देते हैं। उन्होंने गालो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट के प्रभार को भी संभाला था। डॉक्टर लोई का जन्म 3 दिसंबर 1968 में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के एक गांव पाकाम में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई वेस्ट सियांग जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आलो से की थी।
1991 में उन्होंने गुवाहाटी के असम वेटरनरी कॉलेज खानापारा से डॉक्टरी की तालीम हासिल की थी। फिर 1991 में ही 30 अगस्त को उन्होंने अरुणाचल सरकार के अंदर बतौर वेटरनरी ऑफिसर के रूप में सर्विस को ज्वाइन किया। 2008 में उन्हें डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर के पद में प्रमोट किया गया और 2013 में वे पापुमपारे जिले के डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर थे। बचपन से ही डॉक्टर लोई की नैतिक गुण समाज के लिए सक्रिय थे। अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने गांव पाकाम में पाकाम स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया। उनकी निष्ठावान गुणों के कारण उन्हें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलो के हॉस्टल के मॉनिटर के रूप में भी चुना गया। 2007 से 2012 तक 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए उन्हें आलो एलाइड सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी चुना गया। इस कार्यकाल के दौरान उनकी अगुवाई में अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज के जो गालो उम्मीदवार हैं उनके लिए 2007 से 2012 तक काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी रखे गए और मैं खुद भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इनमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी वे अरुणाचल प्रदेश वेटरनरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी रहे, उसके परिवार को भी संभाला था। 2013 से 2016 तक वे गालो वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। 2016 में उन्हें जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और 21 जनवरी 2019 में वे 2019 और 2022 के कार्यकाल के लिए गालो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट चुने गए। गालो समाज के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिए। उनके कामों में ताकसोई मिशन, लेपारादा और लोअर सियांग जिलों के गठन, ताराजुली में गालो हेरिटेज सेंटर और एवं मोपिन ग्राउंड के स्थापना जैसे योगदान प्रसिद्ध हैं। पूरा गालो समाज डॉक्टर मिंगे लोई के नेतृत्व में आगे बढ़ ही रहे थे कि 2019 में 11 मई को दिल के दौरे के कारण गुवाहाटी असम में उनकी मृत्यु हो गई। वे शिलोंग में आयोजित नॉर्थ ईस्ट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल की एक सभा में अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डॉक्टर लोई की दुर्लभ शख्सियत, उनके योगदान और समाज के प्रति उनकी सेवा की याद में उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर उनके मृत्यु के अगले साल ही यानी 2020 में गालो वेलफेयर सोसाइटी ने इस 3 दिवसीय पैन अरुणाचल ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आगाज किया। पिछले साल यानी 2021 में पैंडेमिक के चलते इस पर ब्रेक लग गया था, पर अब उनकी 3rd डेथ एनिवर्सरी में 2022 को फिर से इसे आरंभ कर दिया गया। 2020 में ईटानगर के रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, टोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंस, इसके अलावा तवांग, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी, लोहित, लोअर सियांग और अपर सियांग जिले में पैन अरुणाचल ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए। 11 मई से 13 मई 2020 तक चली इस शिविर में 221 ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किए गए थे और इस साल 2022 में भी 2020 की तरह ही शिविर आयोजित की गई, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए यानी 11 मई को पूरे अरुणाचल में रक्तदान कार्यक्रम रखा गया। अरुणाचल में कई जगह जहां पर ब्लड बैंक हैं वहां शिविर लगाए गए। इस साल भी ईटानगर के रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, टोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंस, इसके अलावा दिवांग वैली, वेस्ट सियांग, पहले की जराही, ईस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी, लोहित, लोअर सुबनसिरी, तवांग और अपर सियांग जिले में पैन अरुणाचल ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए। बहुत खुशी की बात है। ये ईस्ट सियांग पासीघाट के बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियां हैं। डॉक्टर यातर रिंगो दारांग ने आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। ये बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग सेंटर पासीघाट की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है। कॉलेज स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। समाज के प्रति इनकी ये रुचि देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। आखिर ये भविष्य है। और ये वीडियो की शूटिंग हो रही है, इसे भी एक कॉलेज के लड़के ने किया। भारत नोमुकलोबम ने मेरा बहुत साथ दिया। ये वीडियो कर्टेसी उन्हीं की है, बहुत बहुत शुक्रिया। पासीघाट और ईस्ट सियांग के जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं गालो वेलफेयर सोसाइटी के, वो भी मौजूद रहे। और जैसे कि मैंने कहा, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ बड़ी उत्सुकता से उन लोगों ने यहाँ आज हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। उनकी उत्सुकता देखकर दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि वे भविष्य हैं, दे आर फ्यूचर। इन बड़े बुजुर्गों के साथ इन युवाओं को देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है कि हाँ, आने वाले पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ये ईस्ट सियांग, खास करके पासीघाट में जितने भी गालो महिलाएं हैं, उनकी भी अपनी एक संगठन है, उनके सदस्य हैं। ये मेडिकल स्टाफ हमारे साथ दे रहे हैं। ये ब्लड बैंक के अथॉरिटीज़ हैं। और
ये गालो समाज के जितने भी सदस्य हैं वो जो ब्लड डोनेट करने आए हैं या टेस्टिंग के लिए रुके हुए हैं, वे अपनी जांच करवाएंगे। उसके बाद फिर ब्लड डोनेशन के लिए उन्हें आगे भेजा जाएगा। तो ब्लड डोनेशन आरंभ हुआ और ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट के हैं। इसके आयोजन से है ये ब्लड डोनेशन है। ये इंजीनियर निंगा बागरा साहब हैं और फर्स्ट डोनर्स में से ये एक हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप इस तरह से शुरू हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। और इस तरह से उन सब का पार्टिसिपेशन देखकर हम आने वाले समय में उन लोगों की उत्सुकता से बड़ी आस रख सकते हैं, बड़ी उम्मीद रख सकते हैं। इस साल सिर्फ एक दिन के लिए ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित की गई है। आने वाले सालों में हो सकता है कि ये 2020 की तरह ही 3 या 4 दिन के लिए आयोजित की जाए। तो उसमें हम भरपूर ब्लड देंगे। और ब्लड देने के लिए आपको सिर्फ एक ही ओकेजन की या किसी कैंप की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी वक्त किसी भी ब्लड बैंक में जाकर आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह के कैंप आयोजित करना सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप कभी भी जाकर ब्लड बैंक में जाकर ब्लड डोनेट कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। खुशी की बात ये रही कि जो आयंग सोसाइटी है, जो खास करके ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहती हैं, उनकी जो अध्यक्षिका हैं अनितालो मैडम, वो भी यहाँ विज़िट करने आई थी। और इससे रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, खास करके ईस्ट सियांग, यहाँ तक कि स्टेट लेवल में भी अनितालो मैडम जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। इनके वजह से कई लोगों की जानें बची हैं। एंड वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू योर मैडम कि आपने यहाँ एक विजिट दी। ये डॉक्टर मोपर लोई हैं, इनके ही अस्पताल में हम अभी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। एंड रियली इट वाज अ ग्रेट डे, ग्रेट अचीवमेंट। आज यानी 11 मई 2022 में पूरे अरुणाचल में 233 ब्लड यूनिट्स यानी 233 ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किए गए। ऐसे आशा कर रहे हैं कल यानी 12 मई 2022 को नामसाई में एक और शिविर लगाई जाएगी। ईस्ट सियांग पासीघाट के इस शिविर को गालो वेलफेयर सोसाइटी ईस्ट सियांग जिले के यूनिट ने गालो वेलफेयर सोसाइटी एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर आयोजित किया है। एक ऐसे शख्स जो दुनिया में आए और लोगों के दिलों में से छाप छोड़ गया कि दुनिया उन्हें याद करती रह गई। हम स्वर्गीय डॉक्टर मिंगे लोई की आत्मा की शांति और उनके परिवार की सलामती की दुआ करते हैं। डॉक्टर लोई के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम सच्चे मन और लगन के साथ समाज से जुड़े रह सकते हैं। हर हाल में कैसे समाज की सेवा की जा सकती है। किसी ने सच ही कहा है, 100 साल जिंदा रहने के लिए आपको 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक दिन में ही कुछ ऐसा कर जाओ कि 100 साल तक लोग आपको याद रखें। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।